हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट बहुत हो रहे हैं, लेकिन आज के बाद सारे डाउट खत्म और सारे डाउट फिनिश। तो समझते हैं कि क्रिस्टल फील्ड में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हमें समझना है और बोर्ड में कैसे लिख सकते हैं या फिर जेईई या नीट में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं कि क्रिस्टल फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को पढ़नी है। इजी ट्रिक टू लर्न क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे पास है। व्हाट इज ए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई लिगैंड अप्रोच करता है किसी डी ऑर्बिटल वाले मेटल कैटायन को, तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। 2 और 3 के सेट में ब्रेक डाउन होता है। इसको हम लोग आगे समझने वाले हैं कि कैसे होता है। व्हाई दीज ऑर्बिटल्स स्प्लिट अप एंड CFT एक्सप्लेन्स दिस फेनोमेनन। सीधी सी बात, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ रहे हैं, क्यों ये टूटेगा, क्यों ये ब्रेक डाउन होगा, इसको समझना है। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, इसके शेप्स कैसे होते हैं ये भी हम लोग अभी देखेंगे आगे जाकर। दूसरी बात है कि हमारे पास कोई लिगैंड जब अप्रोच करता है ना, तो आप देख पा रहे हो कि जब कोई मेटल होता है ना, डी ऑर्बिटल वाले जो मेटल होते हैं इसके पास, ये इसको मेटल कैटायन बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और कोई लिगैंड अप्रोच करता है तो लिगैंड इलेक्ट्रॉन लेके अप्रोच करता है ना। अगर हम NH3 की बात कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, राइट? खाली बैठा हुआ है, घूमने अटैक करने के लिए तैयार है, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जब इंटरैक्ट करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल एटम। जब भी ऐसा कुछ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और ये स्प्लिट अप हो जाएगा, है ना। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये स्प्लिट अप हो जाएगा। एक की एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी और ये दूसरे ऑर्बिटल का जो सेट बना है उसकी जो एनर्जी होगी एवरेज से कम होगी, ठीक है ना। ये स्प्लिट अप होता है। तो अगर आप आगे देखो तो CFT एंड शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, थोड़ा सा डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे टूटना क्या है, टूटने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं ना, कि अगर आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ जाए या कोई पुलिस पड़ जाए या कोई चोर पड़ जाए तो आप भागोगे ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागोगे ना, राइट? सिमिलरली सिमिलरली पुलिस पीछे ना पड़े, कहना ये है ना। ऐसी नौबत ना आए कि पुलिस पीछे पड़ जाए और आप भागो। तो यहाँ पर ये लिगैंड है, ये लिगैंड क्या करता है, अटैक करता है, इसके पीछे भाग रहा है। ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। कौन? S वाला ऑर्बिटल, राइट? जैसे आदमी भाग रहा है ना, अपना बैग छोड़ दिया, कप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के भाग रहा है। सिमिलरली इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे हम भागने टाइम हमारी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हमारा जो मस्कुलर एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, राइट? तो एनर्जी इंक्रीज हो गई इसकी। अब इंक्रीज एनर्जी की वजह से ये आगे में स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है ना। और हम लोग ज़्यादा एनर्जी से दौड़ोगे ना, आप भी स्प्लिट अप हो जाओगे, कहीं ना कहीं टक्कर खा जाओगे, राइट? इसीलिए कंट्रोल में दौड़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है CFT में। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि हम लोग इसको जो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, XY एक्सिस, सबसे पहले XY एक्सिस ड्रॉ करो। आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों? लेट मी चेक। हाँ सही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप XY एक्सिस ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, सब जगह आपने XY एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब आप क्या करोगे, अब जब DXY आप ड्रॉ करोगे ना, इसको आप नाम दे दो X, दिस इज Y, ये YZ है तो ये YZ नाम दे दो ऐसे। ZY भी दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये XZ हो गया, ठीक है ना, ये XY है और ये Z है, ठीक है ना। ऐसे आप नाम दे सकते हो, दैट्स इट। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं इस डायग्राम की बात करते हैं, तो एक लोब आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, बिटवीन द एक्सेस बनाना है, राइट? इन तीनों के लिए जो हम लोग बनाएंगे ना, वो बिटवीन द एक्सेस होगा। एक लोब ऐसे और एक लोब ऐसे, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही होगा, एक लोब ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, राइट? ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको अभी याद हो जाएगा, बिटवीन द एक्सेस। तो इन तीनों की खास बात यह है कि जो लोब्स, जो डंबल ड्रॉ करोगे, बिटवीन द एक्सेस ड्रॉ करोगे, यहाँ थोड़ा अलग है
और यहाँ पर आपको ड्रॉ करेंगे अलोंग द एक्सिस, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे वाला और ये ऐसे वाला, ठीक है। और यहाँ पर z के अलोंग ही ड्रॉ होगा, दिस इज जो z एक्सिस है, ये नहीं है x मान लो, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ठीक है। दिस इज द वे वी कैन ड्रॉ। ये दो वाले सेट भाई हैं, ये दो भाई हैं और ये तीन भाई होते हैं, ये एक साथ रहते हैं, ये तीनों एक साथ रहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ, बात समझ में आ रही है। तो जो भी लिगैंड अप्रोच करते हैं ना, लिगैंड, कोई भी लिगैंड अगर आते हैं अप्रोच करते हैं तो वो लॉब्स में अप्रोच करते हैं, यहाँ अप्रोच करेंगे, यहाँ करेंगे, या नहीं तो यहाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ करेंगे ना, लॉब्स में अप्रोच करते हैं, डंबल पे अप्रोच करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रॉन लिगैंड अप्रोच करेंगे वो बिटवीन द एक्सेस अप्रोच करेंगे, बिटवीन द एक्सेस अप्रोच करेंगे, बिटवीन द एक्सेस अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑन द एक्सिस, इसके लिए आप लिखोगे बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और यहाँ क्या है, लिगैंड के लिए क्या लिखोगे, अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस करते हैं अप्रोच, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये टेट्राहेड्रल के लिए आपको याद करना है कि टेट्राहेड्रल में ये तीन एक साथ रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल में ये दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में ये ब्लॉक्स रहेंगे तीनों एक साथ, और ऑक्टा में ये दोनों रहेंगे एक साथ, ठीक है। तो अब जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल का तो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल के लिए है, वो ऑक्टाहेड्रल, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको पहले आप ड्रॉ कर लो अच्छे से। तो बच्चों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे कि इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होते हैं। तो हम लोगों ने मार्क कर लिया है, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल एंड दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। मैंने ऑक्टाहेड्रल के O को 6 बना दिया है, आपको याद रहेगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टेट्राहेड्रल के लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे दो सेट आपका तैयार हो गया, ये एक सेट एक साथ रहेंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सराउंडेड बाय 4 लिगैंड्स होगा, फॉर एग्जांपल COCl4 -2। और लिगैंड्स अप्रोच बिटवीन एक्सिस, लिगैंड्स अप्रोच बिटवीन एक्सिस, आप देख पा रहे हो ना, पिंक है, वो बिटवीन द एक्सिस का अप्रोच है। इंटरेक्शन बिटवीन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अप्रोच करेंगे मेटल्स के लिए तो यहाँ पर एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है, सही बात है, होगी भी। यहाँ पर क्या है कि लॉब्स आर अलोंग द एक्सिस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेंगे वो अलोंग द एक्सिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सराउंडेड बाय 6 लिगैंड्स होंगे, आप एग्जांपल देख सकते हैं, NH3 है। और इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, है ना, एनर्जी तो बढ़ेगी। तो जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, राइट। अब जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ अप्रोच करेंगे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इस अप्रोच को आपको समझना है। अगर हम चलो ऑक्टाहेड्रल की पहले अगर बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की पहले बात करें हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड ने अप्रोच किया है यहाँ पर इधर, और इसकी एनर्जी फिर बढ़ गई, राइट। इसकी एनर्जी बढ़ गई तो स्प्लिट हो गया। अब ये स्प्लिट हो गया तो इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, तो ये होता है 0.4 से इसकी एनर्जी बढ़ती है, राइट। और इसकी एनर्जी कम हो जाती है -0.6 है। तो ये आपके पास ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप कह सकते हो, CFS एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ये एनर्जी गैप हो गया, जो कि ज्यादा गैप होता है ये, राइट। DXY, देखो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो H2Y2 की एनर्जी ज्यादा, DZ2 के बराबर, दोनों के लिए एनर्जी ज्यादा, इन तीनों के लिए एनर्जी कम हो गई यहाँ पर। ये हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में। अगर हम वीक लिगैंड की केस की बात करें तो यहाँ भी स्प्लिट अप होगा, यहाँ भी स्प्लिट अप होगा, लेकिन एनर्जी गैप कम होता है इस केस में, राइट। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ बहुत कम होता है ये गैप। तो हम लोग इसको नाम देते हैं EG, जिसमें कि 2 ऑर्बिटल है,
T2G नाम देते हैं इसमें कि 3 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी बातें कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम लोग फिर आयरन की अगर हम बात करें, सपोज Fe2+ अगर हम लोग यहाँ पर लें तो Fe2+ के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप फिलअप करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये आप पहले T2G को देना पड़ेगा 1 2 3। अब देखो ये गैप यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है बिटवीन T2G एंड EG ज़्यादा होता है वो गैप, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पे रिपीट हो जाएगा। 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन यहीं रिपीट होने लगे तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करने लगते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है ना, तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम का जो स्पिन बनेगा वो वेरी लो स्पिन होगा। कैसा हो जाएगा? वेरी लो स्पिन, ठीक है ना। अगर अकेला अकेला होता, अलग अलग होता, सिंगल सिंगल होता, उसकी स्पिन ज्यादा होती, कैंसिल करने के लिए कोई है नहीं पार्टनर, लो स्पिन। और ये डबलिंग हो गया, डबलिंग वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं ना, डायमैग्नेटिक, ठीक है। डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस डायमैग्नेटिक, और सिंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस पैरामैग्नेटिक। तो आपने देख लिया, लो स्पिन होता है और डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसकी बात करें, यहाँ भी अगर हम लोग वीक लिगैंड अगर देते हैं आयरन को, वीक लिगैंड अगर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ ऐसे फिलअप करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। वापस आप यहाँ जाओ 1 2 3। अब इन दोनों की आप देख पा रहे हो इनकी एनर्जी क्या बहुत कम होती है, तो रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे दे दो, टोटल 6 है, तो पेयरिंग के लिए आपको फिर यहाँ देना पड़ेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे सिंगल सिंगल 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके स्पिन को कैंसिल करने के लिए फैक्टर बड़े कम है, पेयरिंग बहुत कम है। तो आप यहाँ बोलोगे हाई स्पिन, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? इजी है, हलवा है, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग टेट्राहेड्रल की भी बातें कर लेंगे, टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोबाल्ट के लिए होता है वो टेट्राहेड्रल। अगर हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल की, अगर हम बात करें तो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड की एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। टेट्राहेड्रल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो ये रेस्पॉन्सिबल है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर x2 y2 और z2 की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ बात करते हो कोबाल्ट 2+ अगर सपोज ले लेते हो, तो कोबाल्ट +2 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप ले सकते हो। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरोगे, क्योंकि यहाँ फिल होने के बाद यहाँ इनको जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा फिल हो चुका है। 2 2 4 3 बच गए, ऊपर जाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये पैरामैग्नेटिक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। और क्या है? सिंगल है, ये स्पिन तो होगा, ठीक है ना, हाई स्पिन तो होगा, पैरामैग्नेटिक वाला हाई स्पिन होते ही। अगर हम यहाँ बात करें, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड अप्रोच करेगा किसको? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर अप्रोच करता है तो आपको कैसा कंपाउंड मिलेगा? आपको जो कंपाउंड मिलेगा, आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा वो पैरामैग्नेटिक मिलेगा, हाई स्पिन मिलेगा, ठीक है ना। इसकी बात करें CO2+ में 7, 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे दे दो, और 1 2 3 4 ऐसे भर दो, 1 2 3 इधर दे दो, ठीक है, जंप कर जाएगा, ठीक है ना, जंप करेगा। हालांकि वीक फील्ड होता है तो जंप यहाँ पे काफी आसानी से कर सकता है। तो ये भी आपको वीक फील्ड में भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेम होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और हाई स्पिन होगा, ठीक है। इतना अगर आप समझ जाते हो तो आपको सीबीएसई बोर्ड में, आईसी बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जेईई नीट के लिए मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए वो इतना काफी है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इसके बेसिस पे,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक CBSE JEE नीट खत्म नहीं होते। बाय बच्चों, टेक केयर।